हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हाल ही में आईसीएमआर और एनआईए ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस, अ रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप 2020। इस रिपोर्ट में इंडियन पॉपुलेशन के लिए 2020 के अकॉर्डिंग रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस और एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। तो चलिए आज हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। 2010 के आईडीएस से अगर कंपेयर करें तो इसमें कई डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको आईडीएस में डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स के आईडीएस को मेंशन किया गया है जो कि 2010 के आईडीएस में मेंशन नहीं थे। सबसे पहले इसमें दिया गया है रेफरेंस बॉडी वेट। यहाँ पे सारा मेथड मेंशन किया गया है जिसके अकॉर्डिंग रेफरेंस बॉडी वेट को कंप्यूट किया गया है। 2010 में रेफरेंस बॉडी वेट मैन के लिए 60 किलोग्राम्स था और वीमेन के लिए 50 किलोग्राम, और अब इसमें रेफरेंस बॉडी वेट दिया गया है 65 केजीज फॉर मेन एंड 55 केजीज फॉर वुमेन। रेफरेंस बॉडी वेट के साथ साथ रेफरेंस एज भी चेंज है, जो पहले 20 से 39 ईयर्स थी और अब 19 से 39 ईयर है। रेफरेंस बॉडी वेट के बाद इसमें एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से एनर्जी को कंप्यूट किया गया है, ये सारा मेथड दिया गया है इसमें। आगे है प्रोटीन। यहाँ पर इन्होंने सीरियल, लेग्यूम, मिल्क की कंपोजिशन को भी इम्प्रूव किया है, जो पहले 2010 में 11:1:3 थी और अब ये हो गई है 3:1:2.5। आगे फैट्स एंड ऑयल्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पर इन्होंने डाइटरी फाइबर को भी मेंशन किया है जो कि 2010 के आईडीएम में नहीं था। For the first time, committee recommendations for fiber based on energy intake and the level of about 30 gram per 2000 kilocalories has been considered as safe intake. फाइबर का आईडीए एनर्जी इंटेक पर बेस्ड है और 2000 किलो कैलोरी डाइट के अकॉर्डिंग 30 ग्राम फाइबर को एज अ सेफ इंटेक कंसीडर किया गया है। फाइबर के बाद आगे है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की 100 to 130 ग्राम पर डे इंटेक मेंशन की गई है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आते हैं मिनरल्स। बाद मिनरल्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम एंड मैग्नीज, सेलेनियम, आयोडीन को मेंशन किया गया है। वाइटामिन्स में वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोक्सिन, बायोटीन, फोलेट, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, विटामिन ए, डी, विटामिन ई एंड के, इनको भी मेंशन किया गया है। आगे इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स को भी मेंशन किया गया है। वाटर की रिक्वायरमेंट्स को पर केजी बॉडी मास के हिसाब से मेंशन किया गया है। बेवरेजेस से मेन के लिए 32 to 58 ml पर केजी बॉडी मास, विमेन के लिए 27 to 52 ml पर केजी बॉडी मास, चिल्ड्रन के लिए मोर देन 60 ml पर केजी बॉडी मास, एडोलेसेंट बॉयज़ के लिए 47 to 60 ml पर केजी बॉडी मास, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए 39 to 49 ml पर केजी बॉडी मास, और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ये बॉडी इंटेंसिटी पर बेस्ड है। इट इज़ 2.1 to 3.2 लीटर पर डे। ओल्ड एज के लिए यहाँ जेंडर का कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर सेडेंट्री एक्टिविटी है तो 33 ml पर केजी बॉडी मास, और अगर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है तो 38 ml पर केजी बॉडी मास वाटर रिक्वायर्ड है। इसके बाद इस रिपोर्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। रिसेंट ईयर्स में काफ़ी सारी स्टडीज़ भी आई हैं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन्हें इंक्लूड कर लिया गया है। मिनिमम 400 ग्राम पर डे फ्रूट और वेजिटेबल की इंटेक को सफिशिएंट बताया गया है टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इस रिपोर्ट में आईडीए फॉर एल्डरली भी मेंशन किया गया है जो कि 2010 के आईडीए में नहीं था। एक सेडेंट्री एक्टिविटी वाले एल्डरली मैन के लिए 1700 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड है और एल्डरली वीमेन के लिए 1500 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड है। आगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर समरी दी गई है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स की। इसमें रेफरेंस बॉडी वेट, एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन,
विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D मेंशन है। अगर चेंज की बात करें तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए रिक्वायरमेंट को ट्राइमेस्टर वाइज मेंशन किया गया है। सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। और सेकेंडली यहाँ पर इन्फेंट 0 to 6 मंथ के लिए एडिक्वेट इनटेक मेंशन की गई है, ना कि RDS। थर्ड, एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 2010 में 16 to 17 ईयर्स वाला था उसको चेंज करके 16 to 18 ईयर मेंशन कर दिया गया है। इसका मतलब एडल्ट्स की रेफरेंस एज भी डिफरेंट होगी। एंड लास्ट में एनर्जी का यहाँ कोई आइडिया नहीं है। एनर्जी के लिए एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट ही मेंशन की गई है विच इज़ इक्वलेंट टू एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है समरी ऑफ IDA फॉर इंडियंस। यहाँ पर रेफरेंस बॉडी वेट में डिफरेंस है। प्रोटीन के IDS भी डिफरेंट हैं, यानी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं है। डाइटरी फाइबर की एडिक्वेट इनटेक मेंशन है जो पहले नहीं थी। कैल्शियम लेवल्स अलग हैं, पहले एडल्ट्स के लिए 600 mg पर डे थे, अब 1000 mg पर डे दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। इनमें आपको बड़ा चेंज नज़र आएगा। मैग्नीशियम लेवल भी डिफरेंट है, आयरन, जिंक, फोलेट इन सभी के लेवल को मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट इनटेक फॉर एल्डरली अलग से मेंशन किए गए हैं। एल्डरली मोर देन 60 ईयर्स के लिए IDA और एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट दोनों ही मेंशन की गई हैं। अगले टेबल में एक्सेप्टेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज मेंशन की गई है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स के लिए रेंज मेंशन की गई है। अगले टेबल में ट्रेस एलिमेंट्स की रेकमेंडेड इनटेक मेंशन की गई है। फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, सेलेनियम इन सब के लिए रेकमेंडेड इनटेक मेंशन की गई है। और लास्ट में यहाँ पर टोलरेबल अपर लिमिट भी मेंशन की गई है। टोलरेबल अपर लिमिट जैसी टर्म्स मैंने IDA के पार्ट 1 में एक्सप्लेन करी थी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। और अगर आपको ये रिपोर्ट और स्टडी करनी है तो आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।